गुड इवनिंग। जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर की ये जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज कंप्यूटर का ये चौथा क्लास है। बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इस वजह से गैप हो गया। तो आज से फिर से हम कंटिन्यू रखेंगे आपकी क्लास। तो इंटरनेट का ये पार्ट सेकंड है और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, वो भी छोटा सा ही रहेगा। उसमें कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको करा करके हम इंटरनेट पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। आपका पहला टॉपिक ईमेल था जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। आज ये दूसरा टॉपिक है और थोड़ा सा देखिए हम स्पीड में आपको बताएंगे जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और जल्द से ज़्यादा आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। ठीक है, तो जहाँ पिछले से हमने बताया था वहाँ से हम फिर आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वेबसाइट्स यूज फॉर बिल्डिंग नेटवर्क विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इज कॉल्ड एज। इसका कहने का मतलब ये है कि वह ऐसा नेटवर्क जहां आपके फ्रेंड रिलेटिव सभी लोग इकट्ठा यूज करते हैं या जहां आपस में बातचीत हो जाती है, वो ऐसा नेटवर्क जहां एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो उसे देखिए कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। जैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन कौन से हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, एफबी है, इंस्टाग्राम है और पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट को थोड़ा याद रखिएगा ध्यान से, कभी कभी एग्जाम्पल में ये पूछ लेता है कि पिंटरेस्ट क्या है, कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है या सर्च इंजन है, मतलब या गेमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। पिंटरेस्ट का आता भी है कभी कभी, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिंक्डइन इज ये भी क्वेश्चन पूछता है, लिंक्डइन क्या है आपका। लिंक्डइन भी देखिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है एंड प्रोफेशनल्स सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, मतलब कोई जॉब हो गया कंपनी से रिलेटेड, कोई प्रोफेशनल से रिलेटेड कोई काम हो गया तो लोग लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। आप लोग जैसा कि यूज भी करते होंगे, जानते भी होंगे। अब अगला है कि वेबसाइट यूज टू सेल एंड बाई समथिंग आर कैटेगराइज्ड अंदर। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होते हैं वो जिसका यूज सेलिंग एंड कोई भी चीज़ खरीदने के लिए किया जाता है उन्हीं को ई कॉमर्स वेबसाइट बोला जाता है। जैसे देखिए अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ओलेक्स है, मतलब बहुत ही ऐसे हैं। फिर क्वेश्चन है, देखिए द फर्स्ट वेब पेज वेंट लाइव ऑन, कि पहला वेब पेज वह कौन सा है कि जो लाइव मतलब आप लोगों को मतलब प्राप्त हुआ था या लोगों को यूज के लिए प्राप्त हुआ था। तो वो है देखिए सर्न। तो उसकी जो ईयर है 1991 में था पहला वेब पेज ये लाइव हुआ था। ठीक, जिसमें सन याद रखिएगा और केवल इसका नाम याद करिएगा, बाकी 6 अगस्त इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आता है यूआरएल क्या होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, फुल फॉर्म जानते ही होंगे। तो यूआरएल जानते हैं, HTTP फिर www.google.com इससे मिल करके बना होता है, जो पूरा इसी को यूआरएल बोला जाता है। तो जिसमें HTTP जो है वो प्रोटोकॉल है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। www सब डोमेन है, इसको कहते हैं। और खोज इसके जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। गूगल को डोमेन नेम बोलते हैं और .com को टॉप डोमेन नेम बोलते हैं इसको। जैसे .com, .in, .edu बहुत से होते हैं, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये बहुत खास नहीं है, इसलिए हम थोड़ा इसको जल्दी से आपको समझा करके यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, यूआरएल हैज़ 2 मेन कंपोनेंट, एक होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, एग्जाम्पल इनेबल जैसे HTTP है, और रिसोर्स नेम जो है आपका .com या .in जैसे भी जो भी आगे रहे तो वो चीज़ हो जाती है। कभी कभी पूछ लेता है URI किससे मिल करके बना है, तो उसमें URL प्लस URN जो इनको मिला करके URI बनता है। तो URI का फुल फॉर्म जैसा है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, नेम एंड एड्रेस इसमें, और नेम और एड्रेस ये देखिए URL का मतलब एड्रेस होता है, URN का मतलब नेम होता है, दोनों का फुल फॉर्म लिखा हुआ। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है ISP क्या होता है। ISP के फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो हमें इंटरनेट प्राप्त होता है उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे आज एयरटेल, VI हो गया, आपकी जियो हो गए, BSNL हो गया, बहुत हो गए। अब बात आती है कि फर्स्ट ISP इंडिया में कौन थी, तो आपका BSNL ही था, जो 14 अगस्त 1995 से आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान कर रही है। ठीक है, इसका न्यू नाम टाटा कम्युनिकेशन है। और फर्स्ट ISP वर्ल्ड में कौन सी थी, वो टेलनेट थी, जो इंटरनेट प्रोवाइड करा रही थी। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क सिंपल सी बात है, यूज होता है तो कुछ ना कुछ केबल से यूज होते रहे होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल या ऑप्टिकल केबल यूज होता है। अब होता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन पूछता है सीधे ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ यूज होता है, तो सीधे आपको आंसर है देखिए यूज्ड इन टेलीफोन एंड ईथरनेट। ये 2 प्रकार के होता है। देखिए STP होता है, एक UTP। STP का सील्डेड ट्विस्टेड पेयर और UTP का अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। अभी सीधे प्रकार पूछता है, STP का कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा और UTP का फुल फॉर्म पूछ लेता है। UTP के बारे में थोड़ा सा देखिए आप लोग देख लीजिए, कभी 4 ऑप्शन बना के पूछ लेता है। UTP जो होता है वेरी चीप होती है, इजी टू इंस्टॉल होता है, बैडली अफेक्ट बाय नॉइज इंटरफेस, मतलब ये नॉइज से थोड़ा सा इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद है कोएक्सियल केबल का कहाँ यूज होता है, तो यूज्ड इन टेलीविजन प्लस एंटीनाज। ठीक है, टेलीविजन और एंटीना में जो केबल यूज होता है कोएक्सियल होता है। सीधे इसे पूछेगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिख दिया गया आपको।
उसके बाद है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो है वेरी हाई बैंडविड्थ, जो आजकल केबल यूज हो रहे हैं आपकी यही यूज हो रहे हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी पूछता है इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसकी देखिए जो होता है वेरी हाई बैंडविड्थ होती है, हाई ट्रांसमिशन स्पीड होती है, स्पीड इसकी तेज होती है। देखिए यूज टू कनेक्ट कंट्रीज एंड सिटीज, इसके द्वारा कनेक्ट कंट्री और सिटी को कर सकते हैं आप, ठीक है। स्पीड होती है देखिए लाइट वेव्स की तरह स्पीड होती है। और ये बना कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल बना कैसे होता है। तो ये लिखा गया है देखिए, कंपोज्ड ऑफ ए ग्लास आर प्लास्टिक इनर कोर सराउंडेड एक क्लैडिंग, ठीक है। ये मतलब कंपोज्ड ग्लास के द्वारा और प्लास्टिक इनर केयर्स क्लैडिंग के द्वारा सराउंडिंग जो है उसके द्वारा ये बनी होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्विचिंग मेथड, ठीक है, कि मतलब कैसे क्या दो प्रकार के होते हैं, पॉकेट स्विचिंग होता है, एक सर्किट स्विचिंग होता है। मतलब आपका कनेक्शन कैसे वो स्विच होता है या बंद होता है या चालू होता है, क्या चीज़ है। पैकेट स्विचिंग में देखिए मेन मतलब है इसका मतलब केबल का यूज नहीं होता है इसमें। पैकेट स्विचिंग में जैसे कनेक्शन लेस होता है, इट मीन्स वाईफाई, सैटेलाइट, इंटरनेट, फिजिकल लेयर पाथ, वेरी फास्ट, इसमें डाटा ट्रांसफ़र की गारंटी नहीं होती है। मतलब वाईफाई जो जिसमें मतलब कोई केबल नहीं यूज होता है उसको पैकेट स्विचिंग बोला जाता है। तो उसमें कभी कभी देखिए फ्लक्चुएशन आ जाता है कि आप कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें होती नहीं है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में आपका केबल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये देखिए पैकेट स्विचिंग से फास्ट तो नहीं होता है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत तो फास्ट होता ही है, लेकिन इसमें डेटा ट्रांसफ़र की गारंटी होती है, ठीक है। तो ये है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बस एडिशनल पॉइंट में थोड़ा सा डाल दिया था कि आपको जानकारी रहे, कभी मान लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिए तो आप लोग तुरंत उस चीज़ से छूटे ना, ठीक है। अब बात आता है ट्रांसमिशन मोड कि आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरनेट को या डेटा को या जो भी चीज़ें हों। तो देखिए ये 3 टाइप के होते हैं, एक सिंप्लेक्स मोड होता है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, एक देखिए फुल डुप्लेक्स मोड होता है, ठीक। सिंप्लेक्स मोड किसे कहते हैं, सिंपल मतलब एक साधारण मोड है। इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, मतलब ये एक ही तरफ से कम्युनिकेशन इसमें हो सकता है आपका। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार दे रहे हैं तो आप केवल दे सकते हो, उससे कभी ले नहीं सकते हैं, मतलब हमेशा आपको उधार देना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ सिंप्लेक्स मोड है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही तरफ से चीज़ें होंगी। जैसे देखिए नीचे लिखा भी है, सेंडर कैन सेंड डेटा बट दैट सेंडर कैन नॉट रिसीव द डेटा, मतलब आप डेटा सेंड तो कर सकते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर सकते। जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर है, कीबोर्ड जो है मॉनिटर को डेटा देता है लेकिन मॉनिटर कभी कीबोर्ड का डेटा दे सकता है, नहीं दे सकता। तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल। देखिए यहाँ फिगर के द्वारा समझाया भी गया, तीर के द्वारा, कि एक ही डायरेक्शन में वो चीज़ डेटा को सेंड कर सकता है, ठीक। अब देखिए है हाफ डुप्लेक्स मोड है, इसमें सेंडर कैन सेंड द डेटा एंड आल्सो कैन रिसीव द डेटा। इसमें मतलब सेंडर जो है एक बार डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है किसी अगले टाइम में। जैसे ए है देखिए इसमें और बी है, ए इज सेंडिंग, बी इज रिसीविंग। एक टाइम में ए सेंड कर रहा है और बी रिसीव कर रहा है, दूसरे टाइम में देखिए ए इज रिसीविंग और बी इज सेंडिंग, मतलब ए जो है रिसीव कर रहा है और बी इज सेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसी को देखिए बोलते हैं टू वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बट वन एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे कोई एक ही व्यक्ति रिसीव कर सकता है डेटा या दे सकता है, बस इतना अर्थ है। जैसे एग्जांपल वाकी टॉकी, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वाकी टॉकी कितने डायरेक्शनल कम्युनिकेशन वाला वो सिस्टम है, तो टू वे डायरेक्शनल आप बताएंगे, या पूछ देगा किस टाइप का मोड ट्रांसमिशन करता है, तो हाफ डुप्लेक्स मोड करता है, ठीक। अब बात आती है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। इसमें देखिए सेंडर कैन सेंड डेटा एंड आल्सो कैन रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब एक ही साथ वो डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को देखिए फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। इट इज़ टू वे डायरेक्शन कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग, हम लोग जैसे एक दूसरे से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो बातचीत करते हैं, आपकी चैटिंग आती है, या अगर टेलीग्राम पे करते हैं तो एक दूसरे एक साथ में देखिए दोनों काम हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए कितना और बचा टॉपिक, हाँ चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो देखिए आप लोग जैसा कि भी जानते हैं, हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स तैयार करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, एक एक मिनट का उपयोग करके। देखिए इसमें हम फर्जी की बात भी नहीं करते हैं और चाहते भी हैं कितना छोटा से छोटा वीडियो आपका रखें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। और बाकी हम पूरी कोशिश है कि जैसे ही देखिए बीच में एक आध दिन गैप, मान लीजिए गैप हो जाता है, तो उसको हम नहीं कह सकते। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम पूरा कंप्यूटर या जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, हम अच्छे से एक क्वालिटी कंटेंट, एक क्वालिटी वाली नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और बाकी अच्छे से प्रिपेयर करिए, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो या जो भी कंटेंट समझ में ना, आप मैसेज ज़रूर किया करिए, रिव्यू ज़रूर दिया करिए और दोस्तों को अपने ज़रूर बताइए कि आप यहाँ से पढ़िए। सब्सक्राइब जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ठीक। बाकी हम अपने तरफ से जान लीजिए, आप लोगों को बहुत मेहनत करके वीडियो बना करके प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इतना अच्छा कंटेंट आपको भी पता होगा कि कहीं पेड बैच में भी नहीं मिलता सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसलिए आप लोग अच्छे से करिए, पढ़िए। बाकी हम तो
हैं ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कंटेंट दोनों चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम लोग देखिए अब यहाँ से पूरा टॉपिक आपका इंटरनेट का जो भी थ्योरी पोर्शन था आपका ख़त्म हो गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, उसको बता देते हैं। बाकी एक वीडियो और आएगी 15 मिनट की 10 मिनट की रहेगी, उसमें भी हम क्वेश्चन को कवर करके पूरा इंटरनेट का जितना भी थ्योरी था जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक होता IRC का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका होता है इंटरनेट रिले चार्ट होता है। सीधे सीधे देखिए फुल फॉर्म जो है आपको याद करना है और बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाने क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, PhD करना नहीं, एक सब्जेक्ट कोई कंप्यूटर है भी नहीं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, फ्री ऑफ कास्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग या एरर, बग को ही एरर बोला जाता है, अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड पैच। देखिए हिंदी में इसका अर्थ है कि जो ऑनलाइन आपका इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर या बग एरर को रिपेयर करने के लिए जो भी मतलब मीडियम है, जो भी जिसके द्वारा हम लोग उसको काम करते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पैच बोला जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर मतलब फ्री में आपका रिपेयर होता है सॉफ्टवेयर का, जो भी उसमें एरर आया है इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट पे फ्री वो चीज़ अवेलेबल है, उसको क्या बोला जाता है, उसको पैच बोला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वर ऑन इंटरनेट, सर्वर ऑन इंटरनेट इज आल्सो नोन एज होस्ट। सर्वर को आपको होस्ट भी बोला जाता है, वही चीज़ है सर्वर ऑन इंटरनेट इज आल्सो नोन एज होस्ट। सर्वर को होस्ट नाम से भी जानते हैं, एक नाम और आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज, ठीक, ARPANET। मतलब नेटवर्क को एक सीड्स की तरह, जैसे होता नहीं है कि छोटे छोटे, जैसे कहीं पर भी आप खेत में देखिए बीज बोए जाते हैं, एक छोटे छोटे प्लांट अपना वो बीज बोआई हुई छोटे छोटे प्लांट हो गए, तो वही चीज़ है कि फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड सीड्स ऑफ इंटरनेट, जो मतलब पूरी तरीके से इंटरनेट का जाल बिछा दिया, तो वो कौन था, ARPANET था, ठीक है। ARPANET का देखिए फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट है, ठीक है। ARPANET एजेंसी है जिसने क्या है नेटवर्क का सबसे इजीली हर जगह अवेलेबल करा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडेम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी जो स्पीड होती है 56 kbps होती है। इसको देखिए बोला जाता है मॉडेम को, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है यहीं से, इट कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मॉडेम दोनों काम करता है। फिर आता है HTTPS का फुल फॉर्म पूछता है, जैसा कि जानते हैं HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसमें यस लगा हुआ होता है, तो पूरे का नहीं पूछता है क्वेश्चन, सीधे दे देगा यस का फुल फॉर्म पूछ लेगा कि यस का मतलब क्या होता है, एक सिक्योर्ड होता है, ठीक है। तो यस स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड लिखा हुआ है। सर्विस प्रोवाइड 3D व्यू ऑफ अर्थ, कि मतलब पृथ्वी की 3D व्यू कौन प्रोवाइड कर सकता है, कौन किसके द्वारा, ठीक है। तो गूगल अर्थ एप्लीकेशन होता है जो 3D व्यू ऑफ अर्थ का प्रोवाइड कराता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, ए यूजर कैन गेट फाइल्स, इट मीन्स डाउनलोडिंग, मतलब फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग FTP। मतलब आप इंटरनेट के द्वारा कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो किसके माध्यम से, FTP के माध्यम से, ठीक है। और बाय दिस आल्सो अपलोड फाइल, और अगर आप कोई फाइल वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं तो किसके द्वारा, FTP के द्वारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट डाटा इज ब्रोकन अप एज, तो इंटरनेट का डाटा जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो है नहीं कि लगातार सीरीज में नहीं, एक वेरिएबल लेंथ पैकेज होती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधा ऐसे पूछेगा कि इंटरनेट डाटा इज ब्रोकन अप एज वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में। HTTP कॉल्ड, इसको आप HTTP को आप ब्राउजर या क्लाइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इन HTTP मैसेज सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इज रिक्वेस्ट एंड इफ सर्वर टू क्लाइंट रिस्पॉन्स, ठीक। अब इसका मतलब ये है, देखिए समझाते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन टीचर से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टीचर बड़ा हुआ आप छोटे हुए, तो अगर आप टीचर से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल सी बात है, हम रिक्वेस्टली पूछेंगे, और जब आपको टीचर हमें आंसर बताएंगे उस क्वेश्चन का तो वो चीज़ें रिस्पॉन्स होकर करके बताएंगे, मतलब वो आपको उत्तर दे रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जब क्लाइंट सर्वर से कोई भी चीज़ पूछेगा, कोई भी मैसेज भेजेगा उनको कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड करें, ये चीज़ प्रोवाइड करिए, तो आप उसको रिक्वेस्टफुली मतलब कहेंगे। और अगर सर्वर आप क्लाइंट को जब मैसेज पहुंचाएगा, जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो मतलब उसको रिस्पॉन्स बोलेंगे, जब वो चीज़ को फॉलो करेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए और सर्वर आपको दिखा देगा तो आपको वो चीज़ रिस्पॉन्स कर दे रहा है। तो ठीक है, आज का वीडियो यही इतना ही था। बाकी पूरा टॉपिक आज का जितना हमने लिया था वो कवर कर लिया। बाकी एक वीडियो 10 से 12 मिनट का वो भी रहेगा जिसमें पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इंटरनेट टॉपिक भी आपका कल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए,
ईमेल का देखिए पीडीएफ जो भी है टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम में ना जुड़े हों डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा वीडियो की, यहाँ भी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। यूपी एग्जाम अपडेट पे भी टेलीग्राम कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भी आप टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ ऐड होकर के ईमेल का पीडीएफ पड़ गया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट का भी पीडीएफ कल वीडियो समाप्त हो जाएगी, जल्द से जल्द हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, फिर अगला टॉपिक आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम फिर अपनी बात को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।